क्लास, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है। तो आप लोगों को हेलो एल्केन्स हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप लोगों को ये चैप्टर हेलो एल्केन पोर्शन आपको रिवाइज करने में इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें हम लोग बेसिकली अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, हम लोग उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आर एल्काइल हैलाइड एंड द सेकंड वन आर अराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स आपके वो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि आपकी एलिफेटिक कार्बन चेन जो आपकी होती है, ओपन कार्बन चेन होती है, उसके हाइड्रोजन्स को जब हम हैलोजन एटम्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो आपके कहलाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, वहीं जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें हम लोग बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को हैलोजन एटम्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल्काइल हैलाइड का बेस्ट एग्जांपल है हमारा एल्काइल हैलाइड के काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बेस्ट तो क्या बोले, जैसे हमारा क्लोरोब्यूटेन हो गया, हमारा क्लोरोप्रोपेन हो गया, हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया, हमारा इथाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्लोरोइथेना हो गया आपका। ठीक है, मतलब हम लोग बेसिकली ओपन चेन के हाइड्रोजन्स को, ओपन चेन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइड्रोजन को हम लोग हैलोजन एटम्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें जो आपके हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएंगे, एल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसी तरीके से अराइल हैलाइड्स में मैंने बताया कि हम लोग बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को हैलोजन एटम्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट करें, चाहे एक हैलोजन एटम्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट करें, चाहे मोर देन वन हैलोजन एटम के थ्रू सब्स्टिट्यूट करें, तब जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे दे आर कॉल्ड हेलोअरीन्स और अराइल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू अपने हेलो एल्केन्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की कुछ उन्हीं में से कुछ आपके मेथड्स हम आज यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां हमने देखा था कि हम लोग एल्कोहल्स के थ्रू हेलो एल्केन्स को अलग अलग रिएजेंट्स का यूज करके कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उन्हीं में सबसे पहली कैटेगरी है आपकी ग्रूव्स प्रोसेस। पहला रिएक्शन है आपका ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट हमारा क्या होता है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम अपने गिवन एल्कोहल को ट्रीट करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो हमें मिलते हैं हमारे एल्काइल क्लोराइड्स। ठीक है, एंड वाटर निकलता है आपका एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, ROH को हम ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पे आपका एल्कोहल से आपका OH गया, ठीक है, एंड आपका HCl से आपका H गया, यहाँ पे निकल गया आपका वाटर निकल गया। ठीक, और वाटर निकल और आपको मिला क्या, RCl मिला अलोंग विद वाटर। यहाँ पे बेटा जो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 है ये आपके दो तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो बाय प्रोडक्ट में वाटर निकल रहा है इसको रिमूव करता जा रहा है। साथ में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। R में क्या है हमारा कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और आपका जब ZnCl2 की कॉन्सेंट्रेशन आपकी अगर लो होती है तो रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका बेटा है डार्जन्स प्रोसेस। इट इज द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkyl chlorides by the from alcohols by the use of thionyl chloride। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने गिवन एल्कोहल को ट्रीट करते हैं विथ thionyl chloride SOCl2 एंड हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एल्काइल क्लोराइड। बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, और इसमें बाय प्रोडक्ट में निकलते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद HCl। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था आपका, क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में जो आपका डार्जन्स प्रोसेस होता है, डार्जन्स प्रोसेस में जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं दे बीइंग गैसियस दे एस्केप आउट लिविंग आर एल्काइल क्लोराइड इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा प्योर स्टेट में मिल रहा है क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स हमारे सारे गैसियस हैं और वो एस्केप आउट हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट
अगेन अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए, एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग फॉस्फोरस के हैलाइड्स यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में चूज कर रही हूँ। आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड चूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड में हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो तो हमारा सेम रहेगा, मतलब हमें एल्काइल क्लोराइड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो वो ये चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं, तो हम कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस बता रहे हैं आपको। ठीक, तो जब हम अपने गिवन अल्कोहल को ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमारा जो है OH ग्रुप अल्कोहल का वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है आपका क्लोरीन एटम से, और आपको मिलता है एल्काइल क्लोराइड along with HCl and PuCl3 as a byproduct. ठीक है, next method for the preparation of haloalkanes is by the addition of halogen to olefins. Olefins क्या होते हैं आपके, एल्कीन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एल्कीन्स में जब हम हैलोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हम CCl4 ले रहे हैं, तो आपका ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं, तो आपका डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है। ऑब्वियस बात है कि आपके एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो दोनों ब्रोमीन एटम एक कार्बन पे आपके ऐड हो जाएंगे, एंड आपको यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड मिलेगा, 1,2 डाइब्रोमो आपका एल्केन मिलेगा, जो भी है आपका। ठीक है, जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन का एल्केन मिलेगा। और ये रिएक्शन जो होती है ये आपका यूज होती है एज अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज होती है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ब्राउन टू कलरलेस हो जाता है जब एल्कीन कोई भी एल्कीन उससे पास की जाती है। तो ठीक, नेक्स्ट इज फोटोहैलोजिनेशन। फोटोहैलोजिनेशन आपका है एल्केन्स का है। एल्केन्स का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं, एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एल्केन्स का हैलोजन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होगा क्या, जो एल्केन्स के हाइड्रोजन है दे विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन होता है और एक चेन रिएक्शन होती है, आपको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इज हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने गिवन हेलो एल्केन को एक सुटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, एंड उस हेलो एल्केन में प्रेजेंट हैलोजन एटम को किसी दूसरे हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस सीरीज में हमारी एक बेस्ट रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग अपने गिवन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को चेंज करते हैं इनटू एल्काइल आयोडाइड, मींस क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट होता है बाय आइडो ग्रुप बाय ट्रीटिंग विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम लोग अपने गिवन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है हमें एल्काइल आयोडाइड्स अलॉन्ग विद NaCl। ठीक, तो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन्स। नेक्स्ट इज बोरोडीन हस्टिकर रिएक्शन। बोरोडीन हस्टिकर रिएक्शन जो होती है इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने गिवन सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं, आपको ब्रोमो एल्केन्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, स्केप आउट हो जाती है, और आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है साथ में AgBr आपका। ठीक है, तो बोरोडीन हस्टिकर रिएक्शन बेस्ट मेथड है आपका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, जिनमें कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स को ट्रीट किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ट्रीट किया जाता है आपका ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गेट ब्रोमो एल्केन्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपका हाइड्रोहैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। आपका एल्कीन्स में आप जब हैलोजन एसिड्स का एडिशन करते हो, हैलोजन एसिड्स आपका HBr हो गया, आपका HCl हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोहैलोजिनेशन वहां पर एक आप एल्कीन्स बेसिकली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो जब भी आप हैलोजन एसिड्स ऐड करोगे तो आपका एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन आपका डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, और आपको प्रोडक्ट में हेलो एल्केन्स मिलेंगे। अब एल्कीन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल, दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर एल्कीन आपका सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पे भी आप H ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप Br ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि आपका ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, मतलब आपके डबली बॉन्डेड कार्बन्स के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे इधर है ये दो कार्बन हमारे डबली बॉन्डेड है, एक के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरे के पास दो हाइड्रोजन है, एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हैलोजन एसिड्स को ऐड करते टाइम पे ध्यान देना होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड पर।
क्योंकि अगर आपका रिएक्शन जो है, अगर आपका एडिशन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कैरी आउट हो रहा है तो रिएक्शन हो जाती है आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक, तो ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है आपकी। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में, M फॉर मार्कोनिकॉफ, M फॉर मोर याद रखना। तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr, H will goes to that doubly bonded carbon which contain more number of hydrogen। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ में याद रखना, जब आप यहाँ हाइड्रो हैलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन दोनों होगा, लेकिन हाइड्रोजन किस पे, अगर आपका मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो आपका हाइड्रोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन होगा, जैसे कि यहाँ पर है। और एक चीज, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। देख लीजिए यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरीके का आप कोई भी एडिशन देखेंगे जिसमें एल्कीन अनसिमेट्रिकल है और हैलोजन एसिड आपका ऐड हो रहा है, तो H को बिना सोचे आपको उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड कर देना है विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H अगर इस CH2 के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है Br दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब CH पे लगेगा, तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिलेगा आपको R, CH के ऊपर जाएगा Br आपका CHBr, और मोर नंबर वाले के पास आपका H गया, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक और ऐड हो गया, क्या हो गया आपका CH3। तो यहाँ पर आपका जो Br है वो आपका लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा और H आपका मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगर सेम रिएक्शन, यही रिएक्शन ऊपर वाली अगर आप कैरी आउट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखिए यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, तो अगर आप इसी रिएक्शन को आप कैरी आउट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या होगा, आपका जो रिएक्शन होगी वो आपकी कहलाएगी एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ में बेटा जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ मीन्स मार्कोनिकॉफ का एंटी है, ऑपोजिट है। तो मार्कोनिकॉफ में H मोर हाइड्रोजन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जा रहा था, तो एंटी में क्या होगा, एंटी में आपका हाइड्रोजन जो है आपका वो आपका लेसर हाइड्रोजन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप हाइड्रो हैलोजिनेशन करा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो H आपका ऐड होगा आपका उस कार्बन के पास विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा RCH2। ऑब्वियस सी बात है, जब H लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास गया तो आपका जब R जो आपका है ये H जब लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास गया तो Br किसके पास जाएगा, Br दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन याद रखना, एडिशन सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन पे कराना है, बाकी पूरी कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो उसको छेड़ना नहीं है, बस जो 2 कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड है उन्हीं में से एक के पास H जाना है, एक के पास Br जाना है। किसके पास H जाएगा, किसके पास Br जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये डिसाइड करने से पहले हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो रिएक्शन आपका कैरी आउट होगा वाया एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में आपका H जो है वो आपका उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जा रहा है विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पे देखिए एक ही H है, एक और H ऐड हो जाएगा, तो एक किस में चेंज हो जाएगा, आपका CH2 में चेंज हो जाएगा, और Br इस CH2 के पास चला गया तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा RCH2 Br। ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, ये हुई आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये आपकी है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, तो याद रखना मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ से M फॉर मार्कोनिकॉफ, M फॉर मोर, हाइड्रोजन विल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ में, और एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन विल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो बेसिकली आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आपका हेलो एल्केन्स में प्रेजेंट हैलोजन को कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, आपका सब्स्टिट्यूट करेगा आपका। ठीक है, तो आपको 11th क्लास में भी ये चीजें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, 12th में भी थोड़ा इसकी ब्रीफिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी इसकी ब्रीफिंग देंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं आपके, SN1 और SN2। इन दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म या SN1 प्रोसेस, इट इज बेसिकली अ 2-स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज द
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड द सेकेंड स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, जबकि SN2 जो होता है इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में आपका जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होता है और आपका जो हैलोजन है उसका आपका रिमूवल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। SN1 में आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जबकि SN2 में जो है आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। क्यों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है? रीजन है आपका क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। तो जो आपका SN1 रिएक्शन है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। जबकि जो आपका SN2 रिएक्शन है यहाँ पर जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हमारी स्लोएस्ट स्टेप होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में आपका मतलब आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक बैक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड फ्रंट से जो आपका हैलोजन लीव कर रहा है, ये वाली जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी ये आपकी स्लोएस्ट स्टेप होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए क्या है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में जो अटैक होता है आपका वो फ्रंट से भी हो सकता है एंड बैक से भी हो सकता है। तो मतलब आपको प्रोडक्ट इन्वर्जन का भी मिल सकता है, अगर बैक से अटैक होगा तो प्रोडक्ट इन्वर्जन का भी मिल सकता है। एंड क्योंकि अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है तो मतलब अगर फ्रंट से भी अटैक हुआ और बैक से भी अटैक हुआ तो आपको एक रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा D एंड अगर आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है तो आपको D एंड L आइसोमर्स दोनों मिलेंगे तो आपको एक रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। जबकि SN2 में क्या होता है अटैक हमेशा बैक साइड से होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इन्वर्जन का मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो आपका SN1 जो है इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, जबकि SN2 इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। रीजन क्योंकि आपका यहाँ पे यूनिमोलिकुलर इसलिए है क्योंकि आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे और यहाँ पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका SN1 क्योंकि आपका डिपेंड कर रहा है इसका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन मिथाइल क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। वहीं आप SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। रीजन क्योंकि बेटा यहाँ पे जितने यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फॉलो होता है क्योंकि अटैक कहाँ से होना होता है, अटैक बैक साइड से होना होता है। तो जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स रहेंगे उतना ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो स्टेरिकली हिंडर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है। नेचर ऑफ एक्स। आपका नेचर ऑफ एक्स मींस आपका जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, जैसे आपका RX अगर आपका जल्दी टूटेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा फास्ट होगा आपका, ठीक है। तो RI बॉन्ड अब एक्स जो हमारा एक्स का साइज होता है वो हमारा डिटरमाइन करता है कि बॉन्ड कितना जल्दी टूटेगा। जैसे कि आप अगर सभी हैलोजेंस को कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है तो हमारी RI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है हमारी लीस्ट होती है। तो यहाँ पे RI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लीस्ट है तो ये बॉन्ड आपका जल्दी टूटेगा आपका, ठीक है। और जैसे इससे ज्यादा आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है आपकी RBr की, देन RCl की, देन RF की। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना लेस रिएक्टिविटी होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऑर्डर फॉलो होगा क्योंकि बेटा बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा ऑब्वियस बात है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी आपकी, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ आप SN1 रिएक्शन जो है ये आपका पोलर सॉल्वेंट में इजीली कैरी आउट होता है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इजीली कैरी आउट होता है आपका, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या है बेटा, ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपका हाइड्रोजन नहीं बॉन्डेड होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसीटोन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोगों ने देखा अभी आपको दिखाया था रेट ऑफ द रिएक्शन जो है सिर्फ डिपेंड कर रहा है अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका न्यूक्लियोफाइल का। नेक्स्ट आपका SN2 रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी जिस एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ज्यादा होगा। तो जिस हेलो एल्केन की तो यहाँ पे आपकी I की जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू Br विच इन टर्न इन कंपैरिजन टू Cl, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिसिस। आपकी जो लोएस्ट एसिड्स होते हैं, व्हाट आर लोएस्ट एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं लोएस्ट एसिड्स। तो लोएस्ट एसिड्स की प्रेजेंस जो है आपके रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करती है, जबकि यहाँ पे ऐसा एज कोई केस ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हमारी क्या है,
एलिमिनेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जबकि SN2 की कॉम्पिटिटिव रिएक्शन क्या है, सिर्फ SN2 रिएक्शन है। क्योंकि बेटा आप लोग अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे जो हमारे जैसे जो हमारे बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें कई बार रिएक्शन जो जिनमें कि हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट आना होता है, वहां पे हमारी एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट हमारा बेसिकली हमारा डोमिनेट कर जाता है। जबकि SN2 के अगर रिएक्शन आपका SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट की जगह कई बार आपको क्या होता है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यही है आपका कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी आप लोग को SN2 SN1 SN2 मैकेनिज्म का पूरा बताया, तो इन्हीं में से इन्हीं रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, जैसे पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हैलोजन का बाय OH ग्रुप। ठीक है, तो OH ग्रुप हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को क्या कर रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो हम लोग किससे ट्रीट करेंगे, हम लोग जब आपके गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट करेंगे KOH के साथ, KOH आपका एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ, तो आपका X जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका OH से, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा ROH प्लस KX। नेक्स्ट देखिए विलियमसन सिंथेसिस, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आप ये रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हमारे गिवन सोडियम एल्कोक्साइड को ट्रीट करते हैं अपने किसी हेलोएल्केन के साथ, तो आपको ईथर्स ऑब्टेन होते हैं अलोंग विद सोडियम हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगेन इट इज अ मेथड, सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ड्राई यूज करना है बेटा, मॉइस्ट नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मॉइस्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट आपको हाइड्रोलिसिस का मिलेगा, आपको एल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस वजह से रिएक्शन में हम लोग को क्या यूज करना है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यूज करना है। तो जब हम गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमें ईथर्स मिलेंगे अलोंग विद सिल्वर हैलाइड। इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें अनसिमेट्रिकल ईथर्स मिलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स मतलब हमारे दोनों R ग्रुप डिफर हो सकते हैं, एक इथाइल हो सकता है, दूसरा मिथाइल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्शन विद सिल्वर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड करवा रहे हो तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल ईथर्स मिलते हैं, मतलब दोनों R ग्रुप हमारे सेम रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद सोडियो एल्काइंस। यहाँ पे देखिए क्या है, ये रिएक्शन होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। तो ये रिएक्शन आपकी 11th की रिएक्शन है, 11th में भी आपको ये रिएक्शन पढ़ाई थी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपके हायर एल्काइंस ऑब्टेन करने के लिए रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग गिवन सोडियम एल्काइनाइड को ट्रीट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे CH3 है, एग्जांपल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में वैसे बताए हुए हैं, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गिवन सोडियम एल्काइनाइड को ट्रीट करते हैं हेलोएल्केन्स के साथ। हेलोएल्केन्स में R की चेन जितनी लंबी है आपको उतना लंबा आपको यहाँ पे उतनी बड़ी कार्बन चेन वाला आपको यहाँ पे एल्काइन ऑब्टेन हो जाएगा। तो लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में चेंज करने के लिए आपकी ये रिएक्शन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। तो हम लोग गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, गिवन एल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, तो हमें एल्काइल साइनाइड्स ऑब्टेन होते हैं। एंड एल्काइल साइनाइड्स के साथ ही बेटा देखिए यहाँ पे एक कार्बन बढ़ रहा है आपका, तो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज अ एसेंट ऑफ सीरीज रिएक्शन। कार्बन चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग इस रिएक्शन को। ठीक है, तो जब हम गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट करते हैं KCN के साथ, तो हमें एल्काइल साइनाइड्स ऑब्टेन होते हैं, RCN। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब हम गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, तो हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अलोंग विद AgX। अब यहाँ पे KCN के साथ हमें RCN क्यों मिल रहा है एंड AgN के साथ हमें RNC क्यों मिल रहा है, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ KCN जो हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो अटैक कार्बन के साइड से होता है, तो हमें बेसिकली हमें अल्काइल साइनाइड्स मिलते हैं। जबकि वहीं AgCN जो है हमारा, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है, तो अटैक नाइट्रोजन के साइड से होता है, इस वजह से हमें बेसिकली अल्काइल आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गिवन एल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट में नाइट्रोएल्केन्स। ठीक है, रीजन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बेटा Ag और ऑक्सीजन जो है,
सिल्वर जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहेगा, सिल्वर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट रहेगा, बीइंग कोवेलेंट कंपाउंड आपका सिल्वर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है, तो अटैक नाइट्रोजन के साइड से होता है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, नाइट्रो एल्केन्स मिलेंगे, ठीक है। तो व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइड यू विल गेट नाइट्रो एल्केन्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइड। वहीं अगर आप पोटेशियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो के और ओ के बीच का बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है, ठीक है। पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, आपका आयनिक होता है। तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, आपका अटैक जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड से होता है। जब ऑक्सीजन की साइड से अटैक होगा तो आपको एल्काइल नाइट्राइड्स मिलेंगे। सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो एल्केन्स मिल रहे हैं, जबकि पोटेशियम नाइट्राइड के साथ आपको एल्काइल नाइट्राइड्स मिल रहे हैं। बॉन्डिंग देख लीजिए कैसे होती है इनमें। आपका जैसे सिल्वर नाइट्राइड जो है, सिल्वर नाइट्राइड इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका ए जी ओ एन ओ। ये ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से पोटेशियम साइनाइड किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड भी यही है कि बेसिकली मतलब कि आपका जो मेटल है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ओ एन डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए तो यहाँ सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या है, आपका सिल्वर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट है। तो आपका अटैक किसके, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, तो अटैक किसकी तरफ से हो रहा है, अटैक हो रहा है नाइट्रोजन की तरफ से, ठीक है। वही नाइट्रोजन पे लोन पेयर से जो है प्रेजेंट है इनके तरफ से हो रहा है अटैक, तो आपका अटैचमेंट भी कहाँ, नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा है। वहीं पर अगर आप KNO2 देख रहे हैं तो यहाँ पे पोटेशियम और आपका ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो आयनिक है, यहाँ पे ये K पॉजिटिव है और यहाँ पे ये O नेगेटिव है, तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ से अटैक हो रहा है, इस वजह से आपको एल्काइल नाइट्राइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपका है इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए आपका बेटा है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अगर आप अपने गिवन हेलो एल्केन को ट्रीट करते हैं विद अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ तो आपको अमीन्स मिलते हैं, X सब्स्टिट्यूट हो जाता है आपका NH2 ग्रुप से, NH3 H पॉजिटिव देता है जो कि आपका X के साथ कंबाइन करके बाय प्रोडक्ट में HX निकाल देता है और आपको मिल जाता है RNH2, 1 डिग्री अमीन्स मिलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपने गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ड्राई ईथर यूज होगा, ROR में लिख दे रही हूँ, ROR, ड्राई ROR यूज होगा हमारा, ठीक है, ड्राई, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राई ईथर्स का यूज कर रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन द गिवन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें यहाँ पे एल्केन्स मिलते हैं जिनमें कार्बन का नंबर जस्ट डबल होता है इस हेलो एल्केन की, ठीक है। तो इस एल्काइल हैलाइड से डबल नंबर के कार्बन वाला हमें एल्केन ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अगेन जो वुड्स रिएक्शन है ये एक टाइप की आपकी असेंट ऑफ सीरीज की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, आपके कार्बन की चेन की लेंथ जो हो रही है इंक्रीज हो रही है। अभी एक रिएक्शन और बताई थी आपको साइनाइड के सब्स्टिट्यूशन की जिसमें कार्बन की चेन की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। सेकंड रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन जिसमें कार्बन चेन की लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रोहैलोजनेशन, नाम से पता चल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन साइमल्टेनियसली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने गिवन एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH। अभी हमने एक रिएक्शन करवाई थी एक्वस KOH की, एक्वस KOH का आप यूज करेंगे तो Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से, लेकिन अगर आप लोग अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका हैलोजन एंड हाइड्रोजन दोनों साइमल्टेनियसली रिमूव होगा। तो अल्फा कार्बन से आपका हैलोजन जाएगा एंड बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे बेसिकली एल्कीन्स, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में मिलेगा हमें KBr एंड H2O। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि बेटा बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgNO3। तो हम लोग अपने गिवन एल्काइल हैलाइड को जब ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ
तो हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं सिल्वर हैलाइड्स के, ठीक है, कलरफुल प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बेटा हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ये फ्लो चार्ट आपका कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग वो रिएजेंट्स हम लोग को मेमोराइज हो जाएंगे, जिनसे कि हम किसी एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स, ये फ्लो चार्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके काफी सारे रिएजेंट्स आप लोग को वैसे ही मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक उठाइए, कोई भी एक ग्रुप उठाइए, आप उससे स्टार्ट कीजिए इसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि चलिए हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हेलो एल्केन से ही आपके हेलो एल्केन्स को जब हम लोग एक्वस के OH के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस यहाँ पे इथेनॉल नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका एक्वस के OH के साथ जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होंगे एल्कोहल्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स को एक्वस के OH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होंगे एल्कोहल्स, और वहीं एल्कोहल्स को जब हम हैलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर इनमें से रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे हेलो एल्केन्स, ठीक है। और एल्कोहल्स को जब हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 के साथ, तो एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम ट्रीट करेंगे LiAlH4 के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है आपका लैब में यूज होने वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी आपकी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेंगे, एल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर किसी भी बेस के साथ, ये सारे क्या है, बेसिक नेचर के हैं आपके, ठीक है। तो आपका जब एसिड जब आपका बेस के साथ कंबाइन करेगा तो आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट में आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, हेलो एल्केन्स को जब हम ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, ठीक है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें 1 डिग्री अमीन्स मिलते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, अगर आप हेलो एल्केन्स को आप ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक के OH के साथ, देखिए एक्वस के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल रहे हैं। अगर आप हेलो एल्केन्स को ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक के OH के साथ तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी और आपको क्या मिलेंगे, एल्कीन्स मिलेंगे। और इन्हीं एल्कीन्स में अगर आप हेलोजन एसिड ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और आपको क्या मिल जाएंगे, अगेन हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे आपके, ठीक। अब देखिए हेलो एल्केन्स, अगर आप लोग एल्केन्स का हेलोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो एल्केन्स के हेलोजिनेशन से आपको क्या मिलेंगे, हेलो एल्केन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके हेलो एल्केन बनाने की। ये आपका एल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन बना रहे हैं, या फिर हम एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बना रहे हैं, या अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बना रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से इन ग्रुप्स से हम लोग हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, मतलब हेलो एल्केन्स के थ्रू ये ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप एल्कीन्स अब लेते हैं। जो आप एल्कीन्स कैसे बने, हेलो एल्केन्स जो है इनको आपने अल्कोहलिक के OH से ट्रीट किया, आपको मिल गए एल्कीन्स, ठीक है। अब ये एल्कीन्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको हेलो एल्केन्स को एल्केन में चेंज करना है तो आप या तो इसका रिडक्शन कराइए या तो आप इसको पहले एल्कीन में चेंज कर दीजिए। तो इसको हमने अल्कोहलिक के OH से ट्रीट किया तो हमें मिल गया एल्कीन, और एल्कीन का क्या करवा दीजिए, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। इस तरीके से हमने क्या किया, हेलो एल्केन को हमने किस में चेंज कर दिया, एल्केन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए हमने क्या किया, अल्कोहलिक के OH से ट्रीट किया, हमें एल्कीन मिल गया, और उस एल्कीन में हमने हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, तो हाइड्रोजनेशन करा दिया तो हमें क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। अब अगर एल्केन से आपको एल्कीन बनाना है तो क्या करेंगे, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरोलिसिस और क्रैकिंग, टेम्परेचर याद रखिएगा, एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए टेम्परेचर यूज होता है, वो यूज होता है आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज होता है पायरोलिसिस और क्रैकिंग। और यहाँ पे कैटलिस्ट या तो आप क्या ले सकते हैं, आप Al2O3 आप ले सकते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, ठीक। तो आप लोगों को एल्केन से एल्कीन मिल जाएगा, ठीक। नाउ अगर आप एल्कीन का हेलोजिनेशन कराएंगे, जैसे आप लोगों ने ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया हुआ है एल्कीन का, तो Br2 ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डाई हेलो एल्कीन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो 2 डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे उन दोनों पर आपका हेलोजन का एडिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं अगर आपके n नंबर ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल्स आपके एक साथ एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपके एक दूसरे से ऐड हो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको एक पॉलीमर मिलता है, आपकी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती है और आपको जो कंपाउंड मिलता है वो पॉलीएल्कीन कहलाता है। जैसे इथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आपको पॉलीथीन मिलता है आपका,
ठीक है। तो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से क्या मिलेंगे, पॉलीएल्कीन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बेयर्स रिएजेंट होता है 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स टेस्ट है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पिंक कलर तो आपका KMnO4 का डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको डायोल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप इथीन आप लोग इथीन को ट्रीट करते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो आपको इथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब CH2OH CH2OH। ठीक है, तो मतलब 2 OH ग्रुप आपके ऐड हो जाते हैं, जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन दोनों पे OH ग्रुप आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक, एल्कीन्स में अगर आप H2SO4 ऐड करोगे तो जो 2 डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे, एक के पास H जाएगा, दूसरे के पास HSO4 जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्हीं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से हम किसी एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम हेलो एल्केन्स के थ्रू, हम लोग के पास अगर हेलो एल्केन्स है तो उनसे ये सारे ग्रुप्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली सब देख लीजिए आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये फ्लो चार्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अलग अलग रिएजेंट्स याद हो जाएंगे कि जब हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को, अगर आपको हेलो एल्केन से डायोल्स ऑब्टेन करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आप हेलो एल्केन को एल्कीन में चेंज कर दीजिए, एल्कीन को डायोल में चेंज कर दीजिए। आपको हेलो एल्केन से कोई पॉली एल्कीन ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हेलो एल्कीन को एल्कीन में चेंज कर दीजिए, देन एल्कीन को पॉली एल्कीन में चेंज कर दीजिए। हेलो एल्केन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, हेलो एल्केन को अल्कोहल में चेंज कर दीजिए, देन अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब हेलो एल्केन से आपको सपोज हेलो एल्केन से आपको एल्केन्स ऑब्टेन करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, हेलो एल्केन को एल्कीन में चेंज कर दीजिए, एल्कीन को एल्केन में चेंज कर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को इन सारे डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।